हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं रीडिंग करने आ गई हूँ एक नए टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि मार्च 2026 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। लव रीडिंग है। लव प्रिडिक्शंस के हिसाब से आप लोगों का मार्च 2026 कैसा गुजरेगा। सो स्टे ट्यून्ड, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, जो चीज़ रेजोनेट लगे वही लीजिएगा, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओके जनाब। तो देखते हैं कि मार्च 2026 मेरे व्यूअर्स की लव रीडिंग कैसी है, लव लाइफ कैसी चलने वाली है। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर टाइम लगेगा अभी। कहीं आप एक्शन लेने का सोच सकते हैं कुछ मामलात के लिए। आपकी एनर्जी चेक कहते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी इस टाइम जो है वो ऐसी है कि इस महीने आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ना मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मतलब आपकी बहुत लाइट एनर्जी रहने वाली है। कंफ्यूज्ड एनर्जी आपकी, कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहेंगे आप। ये चेक करते हैं कि आपके पार्टनर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्या है। ओके, तो आपके पार्टनर तो इस टाइम इस महीने हो सकता है कि क्वीन ऑफ वांड्स आपकी तरफ आने का सोचें। ठीक है, अगर किसी के पार्टनर उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो इस टाइम उनसे रिकॉन्सिलिएशन का कर सकते हैं। ठीक है, या मैसेज कॉल वगैरह का कोई मुझे लग रहा है कि चांस बन सकता है उनकी तरफ आने का। और ये है कि क्वीन ऑफ वांड्स ये बता रही है कि उन्हें इस टाइम इस महीने में, ठीक है, आपकी जो याद है वो बहुत आने वाली है। बिकॉज़ ये कार्ड शो करता है ये एनर्जी कि वो आपको मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रही हैं। ठीक है, इस महीने उनकी तरफ से कुछ भी आपको कोई खबर आ सकती है। ऐसी कोई पोस्ट वो लगा सकते हैं बार बार, जो जिसमें आप दोनों का कोई, जैसे होते हैं ना कुछ रैंडम सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सॉन्ग होते हैं सिर्फ, जो आप लोगों की कुछ इवेंट्स को मतलब होते हैं। आप लोग दोनों अगर सुने वो सॉन्ग तो आप दोनों को एक दूसरे की याद आ जाएगी। तो वो ऐसा कोई सॉन्ग बार बार स्टेटस पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ कोई इस किस्म की बातें हो सकती हैं दूर दूर से ही, कि जिससे आपको ये मैसेज मिले कि आप उनको आपकी याद आ रही है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन कि आपके जो पार्टनर हैं वो मे बी इस मंथ में आपके साथ कोई ना कोई टेक्स्ट वगैरह, मैसेज वगैरह, कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं। मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा आ रही है ना। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ठीक है, हर जगह पे आपका, जैसे ये है ना एक तरफ बैठ के हर चीज़ देख रही है। ठीक है, इसी तरह वो भी आपके हो सकता है जहाँ जहाँ आप लोग कनेक्शन में थे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ठीक है, वो हर उस जगह पे आपको स्टॉक कर रहे हों, देख रहे हों, आपकी हर तरह की एक्टिविटी को देख रहे हों। स्टेटस भी आप लोगों का देख सकते हैं, हो सकता है कि देख रहे हों। और इस मंथ में भी मज़ीद इस तरफ उनका रुझान हो सकता है कि हो जाए, जो चीज़ मुझे इस मंथ की रीडिंग में नज़र आ रही है। ओके, और चेक करते हैं कि क्या वजह है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, या अगर आपकी तरफ आना चाहेंगे और कौन सी चीज़ है जो उन्हें रोक सकती है। लेट्स सी कि क्या हो सकता है। डेथ, रिबर्थ। ओके, तो बेसिकली हीरोफेंट अगेन, सेम। तो यहाँ मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि उन्हें एक तो डर है। ठीक है, डर है उन्हें बहुत सी चीज़ों का, किसी न किसी बात को लेके उनकी माइंड में कुछ इस किस्म की बात बैठी हुई है कि आपकी तरफ से
नो हो जाएगा, ठीक है, इनकार हो जाएगा। और अगर आप एक बार इनकार कर चुके हैं किसी बात को लेके, तो उन्हें इस चीज़ का ही डर है कि कहीं दोबारा ना हो जाए ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कहीं मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, मतलब उनकी कमिटमेंट्स आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। कनेक्शन का पहुँचना एक और बात होती है, ठीक है, कमिटमेंट का पहुँचना एक और बात होती है। कनेक्शन हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत होती हो, बट कमिटमेंट ये होती है कि वो इंसान आपको ज़ुबान दे दे, आपसे बात कर दे कंप्लीट कि हाँ, मैं आपसे शादी करूँगा, मंगनी करूँगा, जो भी है, ठीक है। तो कमिटमेंट के लिए जो बात है ना, वो ये है कि उस बंदे के अंदर कुछ चीज़ें अभी रिज़ॉल्व होनी है, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर। उनकी खुद की कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं है उनके लिए। पहले वो चीज़ें क्लियर होंगी, उनके अपने कार्मिक साइकिल्स क्लियर क्लियर होंगे तो वो फिर आपकी तरफ आने का सोच सकते हैं, ठीक है। और मेबी कुछ लोगों का हो सकता है सडन मैसेजेस उनको आ सकते हैं, सडन एक्शन हो सकता है उनका, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी आई है। कुछ के लिए, ये बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, कि वो लोग अपनी लाइफ में ना डिसहार्ट हो सकते हैं, अपने फेलियर्स को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है, कि उनके पार्टनर उनकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं और वो अगेन इस एनर्जी में जा सकते हैं, आइसोलेशन वाली, ठीक है। कुछ के साथ ये बात है। और मेबी उनके आपके पार्टनर का जो इनिशियल है लेटर, वो एच हो सकता है। और एच का तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, ठीक है। और क्या आर हो सकता है, एस हो सकता है, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे एयर साइंस हैं, ठीक है, ये रीडिंग ज़्यादातर उनसे रेजोनेट करेगी। एयर साइंस हो गए। और क्या होता है, अच्छा जनाब, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग की जो लव लाइफ है ना, वो काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है, हो जाए, ठीक है। ये ज़रूर हो सकता है कि उनके पार्टनर उन्हें बहुत मिस करेंगे, याद करेंगे, मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर वो ये सब करेंगे भी ना, तब भी आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो पाएगी। मतलब आप लोग हो सकता है बात करो, झगड़ा हो जाए और वो चीज़ें वहीं की वहीं दोबारा से स्टक हो जाए, रुक जाए वहीं सब कुछ। ओके, लेट्स सी लास्ट में कि आपको इस मंथ में ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से मामलात आपके बेहतर रहें। एट ऑफ कप्स, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। अपनी जो कमियां हैं उसके ऊपर नहीं फोकस करना। हाई प्रीस्टेस, सो दीज आर दी एडवाइजेज फॉर यू कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। ज़्यादा फोकस आपने जो अपने ऊपर रखना है, उसके उनके ऊपर किसी और दूसरे तीसरे इंसान के ऊपर फोकस नहीं रखना, उनको ज़्यादा चेज नहीं करना, डोंट चेज हिम, ओके। और ये है कि अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ लव में आएँ, ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रोथ में आएँ और उसके ऊपर फ़ोकस करेंगी तो मे बी वो इंसान भी जी, बिकॉज़ जब आपका सोल कनेक्शन होता है ना, ठीक है, आप कुछ भी करते हैं, तो वो जो आपका सोल पार्टनर होता है, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ करने लग जाता है, ठीक है। तो आप लोगों की जो रिकन्सिलिएशन है वो दोबारा से पॉसिबल हो जाती है बहुत बहुत ज़्यादा केसेस में। तो दीज़ आर द एडवाइसेज़ फ्रॉम मी। आप लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है। ये एक शॉर्ट सी जनरल सी रीडिंग है, ठीक है। आप लोगों से रेजोनेट करे तो डू लाइक, डू कमेंट्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और अगर किसी ने पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए सी यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।